श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं सोनी गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा परिवार था जिसमें हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक बेटा था। हर साल गर्मी की छुट्टियों में उनका बेटा अपनी नानी के यहाँ जाता था। एक बार उनके पिताजी की दुकान में नुकसान हो गया तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा इस बार हम लोग नानी के यहाँ नहीं जाएंगे। हर साल तो जाते हैं, इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि पापा को दुकान में नुकसान हो गया है और अच्छा भी नहीं लगता जाने में। तो उसके बेटे ने कहा नहीं, मुझे तो नानी के यहाँ जाना है, मैं तो जाऊँगा, अब मुझे जाना है। उनकी माँ ने कहा नहीं बेटा, नहीं जाना है, हर साल चल जाते हैं, इस बार हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बेटे ने जिद किया कि मुझे जाना है। तो उनकी माँ ने गुस्से में कह दिया कि ठीक है, तुम्हें अकेले जाना है, तुम अकेले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम पापा के साथ रहेंगे। तो उसने कह दिया कि ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा। उसकी माँ ने इसलिए कहा कि शायद ये मना कर दे, ये ना जाए। लेकिन उसने मना नहीं किया और उसकी माँ ने फिर तैयारी कर दी। उसको स्टेशन छोड़ने गई अपने बेटे को। जैसे सभी माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं कि किसी की दी हुई चीज़ मत लेना, कुछ मतलब खाने पीने के लिए दे तो मत लेना, मत खाना, और किसी अजनबी से ज़्यादा बातचीत मत करना। काफ़ी समझाने बुझा दिया अपने बेटे को। और बाद में उसने एक लिफाफा दिया कि ये लिफाफा, मतलब अपने बेटे को दिया कि ये लिफाफा लो और इस लिफाफे को तुम तब खोलना जब तुम्हें बहुत बेचैनी हो, बहुत घबराहट हो, तब तुम इस लिफाफे को खोलना। अगर तुमको ऐसा ना महसूस हो तो तुम लिफाफे को मत खोलना, वापस ले आना और मुझे दे देना। तो उसने कहा ठीक है। माँ छोड़ के अपने घर आ गई, बेटा चला गया। ज़्यादा दूर का सफ़र उसने तय नहीं किया था कि उसने जब अजनबी चेहरे देखे तो उसको घबराहट होने लगी, उसको बेचैनी होने लगी कि यहाँ अपना कोई नहीं है, सब अजनबी लोग हैं। तो उसको अंदर से घबराहट होने लगी और वो डरने लगा। तो उस मतलब फिर उसके हाथ में एक लिफाफा था। तो उसने क्या किया कि उसी घबराहट में उसने उस लिफाफे को खोल दिया। उस लिफाफे में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में मतलब लिखा था कि बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे पीछे वाले डिब्बे में बैठी हुई हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। तो उसके बेटे को बहुत खुशी महसूस हुई और उसने पूरे सफ़र को बहुत अच्छे से तय किया और खुशी खुशी उसने अपने नानी के यहाँ चला गया। जब वो ट्रेन से उतरा तो सामने उसके मामा खड़े थे। तो वो दौड़ के अपने मामा के पास गया और गले से लग गया। तो उसके मामा ने कहा कि बेटा सफ़र कैसा रहा? तो उसने कहा बहुत अच्छा रहा सफ़र। तो उसके मामा ने कहा घर चले? तो उसने कहा कि मामा, माँ भी आई है। तो उसके मामा ने कहा कि नहीं, माँ नहीं आई है। तो बोले नहीं, माँ भी आई है, माँ पीछे वाले डिब्बे में बैठी अभी आ रही है। तो उसके मामा ने कहा नहीं बेटा, माँ नहीं आई है, माँ घर में है पापा के पास। और तो उसने कहा कि मतलब उसके बच्चे ने कहा कि माँ ने देखो ये लेटर लिखा है, इसमें लिखा है कि मैं पीछे वाले डिब्बे में बैठी हूँ। तो उसके मामा ने कहा नहीं बेटा, वो तुम्हें डर न लगे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, पीछे वाले डिब्बे में बैठी हुई हूँ, लेकिन वो घर पे है पापा के पास। तो मतलब इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई इंसान सपोर्ट करे या ना करे, पैसों से या मतलब किसी चीज़ से मदद करे या ना करे, लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कह देता है कि परेशानी में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही बहुत बड़ा शब्द, एक हथियार बन जाता है कि यार ये तो मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर। तो आप लोगों को कैसी लगी कहानी? आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। राधे राधे, राधे कृष्णा।